शायद एक बार फिर नीतीश कुमार ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी है। एक बार फिर नीतीश कुमार ने यू टर्न लिया है। एक बार फिर सावन के महीने में बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है। एक बार फिर नीतीश कुमार और बीजेपी के रिश्ते टूट गए हैं। जी हां, नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार गिर गई है। नीतीश कुमार ने गवर्नर फागू चौहान को अपना इस्तीफा दे दिया है। ठीक 5 साल पहले नीतीश कुमार ने सावन के महीने में ही लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल मतलब आरजेडी से नाता तोड़ दिया था और बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी। और अब 5 साल बाद बिहार में एनडीए की सरकार गिर गई है। तो आइए आपको बताते हैं कि वो 5 वजह जिसकी वजह से नीतीश कुमार और बीजेपी की दोस्ती टूट गई है। पहली वजह है बीजेपी हो रही थी मजबूत, ऐसा जेडीयू का मानना है। जेडीयू को एहसास होना कि बीजेपी बिहार में जेडीयू की कीमत पर बढ़ रही है। नीतीश कुमार के कई विधायक और नेता बार बार कह रहे थे कि बीजेपी नीतीश कुमार के नाम पर बिहार में आगे बढ़ रही है, जबकि जेडीयू कमजोर हो रही है। दूसरी वजह है 2020 विधानसभा चुनाव में साजिश की। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिना बीजेपी का नाम लिए कहा कि साल 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश हुई थी। ललन सिंह ने कहा था, सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश थी और इसलिए हमने विधानसभा में सिर्फ 43 सीटें जीती, लेकिन अब हम सतर्क हैं। साल 2020 के चुनाव में चिराग मॉडल लाया गया था और अब दूसरा चिराग बनाया जा रहा है। यहां पर आरसीपी सिंह की बात हो रही थी। ललन सिंह ने कहा कि साजिश कौन कर रहा है, वक्त आएगा तो बता देंगे। चलिए तीसरी वजह आपको बताते हैं। जेपी नड्डा ने कहा है कि क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। उसके बाद हाल में जो है बीजेपी के संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने पटना पहुंचे थे जेपी नड्डा। उन्होंने कहा था कि क्षेत्रीय दल का जो है वो सफाया होने के वो जो पार्टियां हैं वो कगार पर हैं और रहेगी तो सिर्फ बीजेपी। बस ये बात जेडीयू को खटक गई, क्योंकि एनडीए की साथी जेडीयू भी क्षेत्रीय पार्टी है। अब इससे सीधी चेतावनी और क्या हो सकती थी। ऐसे में जेडीयू का डर सच साबित होने लगा कि बीजेपी उसके अस्तित्व को खत्म कर देना चाहती है। चौथी वजह जो है वो यह है कि महाराष्ट्र से सबक लेना। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू के सामने महाराष्ट्र का उदाहरण भी सामने था। कैसे शिवसेना में फूट और उद्धव ठाकरे से मंत्री पद छिन गया। कैसे एकनाथ शिंदे ने बीजेपी से हाथ मिलाकर अपने ही बॉस उद्धव ठाकरे को किनारे लगा दिया। नीतीश नहीं चाहते कि बीजेपी किसी आरसीपी के सहारे उन्हें किनारे लगाए या उनकी पार्टी में फूट हो। यह भी एक बड़ी वजह थी कि नीतीश ने खुद को बीजेपी से दूर कर लिया। पांचवी और आखिरी वजह जो हमें लगती है वो है विचारधारा की। दोनों पार्टियों की विचारधारा अलग है। कई मुद्दों पर टकराव। बीजेपी और जेडीयू भले ही सत्ता में साथ थे, लेकिन दोनों के बीच कई मुद्दों पर बार बार टकराव जो है वो सामने आया और सबको नजर आया। बीजेपी और जेडीयू में सबसे बड़ा फर्क सेकुलर छवि का है। नीतीश की छवि सेकुलर और प्रोग्रेसिव नेता की है। नीतीश समाजवाद की राजनीति करने वालों में से हैं, इसलिए वो कभी भी खुद को किसी एक धर्म से जोड़कर नहीं रखते हैं। इसके अलावा अगर मुद्दों की बात करें तो जाति जनगणना का मुद्दा हो या बिहार को स्पेशल दर्जा देने का, नीतीश बीजेपी के स्टैंड से अलग खड़े दिखते रहे हैं। विचारधारा पर समझौते के कारण उन्हें वोट बैंक कटने का भी डर था। मुसलमान उनसे दूर हो रहे थे और अगड़ी जातियां बीजेपी की ओर जा रही थी। इतना ही नहीं, बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग के कारण ओबीसी और महादलित भी नीतीश की पार्टी से कटने लगे थे। इसके उलट अगर नीतीश आरजेडी के साथ जाते हैं तो उन पर हिंदुत्व के एजेंडे के लिए काम करने का आरोप नहीं लगेगा। साथ ही उनका ओबीसी और महादलित वोट बैंक मजबूत होगा। तो बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी।